हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, जो हमारा रहेगा वीकली करंट अफेयर्स। और इसमें हम डिस्कस करेंगे 8 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच होने वाली समसामयिक घटनाओं के बारे में। यानी कि वो जो हमारे जीके के क्वेश्चंस बनेंगे, जीएस के जो क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पर, और करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड जो हमारे अपडेट होंगे वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको मिलेगा वन लाइनर नोट्स मिलेंगे, यानी कि एमसीक्यूज़ लगाएंगे आप। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग जो होगा वो एमसीक्यू से स्टार्टिंग होगा, फिर आपको वन लाइनर नोट्स मिलेंगे जिससे आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में और आगे देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आप यहाँ पर अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर आप अपना रिवीजन करके आप अपना उसमें उसमें बेस्ट बना सकते हैं पोर्शन में। ठीक है, तो देखते हैं। पीडीएफ भी यहाँ पे अवेलेबल होगी। अगर आप पीडीएफ की डिमांड करते हैं, कमेंट में बताते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस किस प्रकार है हमारे। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2024 का विषय क्या है। तो हमें बताना है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2024 का विषय क्या है। ऑप्शन ए है ईमानदारी से उभरें, ऑप्शन बी है आपका अधिकार आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को न करें, ऑप्शन सी है भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की ईमानदारी को आकार देना, और ऑप्शन डी है हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की ईमानदारी को आकार देना। तो सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको इन अगर क्वेश्चनों के अगर बारे में जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे यूएनजीए द्वारा विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे यूएनजीए द्वारा विश्व ध्यान दिवस के रूप में, मतलब किस डेट को, ये डेट पूछ रहे हैं, किसे नहीं किस दिनांक को, यानी किस डेट को विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया गया है। 21 दिसंबर, ये डेट याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्रालय ने रूस में किसका कमीशन किया, यानी इन चारों में से किस चीज़ का कमीशन रूस में किया है रक्षा मंत्री ने। ऑप्शन ए है आईएनएस तुशील, आईएनएस तुलार, आईएनएस जलज और आईएनएस सहज। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, आईएनएस तुशील। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस टीम ने भारत को 59 रनों से हराकर अंडर 19 में एशिया कप जीता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट को मार्क करते हुए चलेंगे जिससे हमें एग्जाम्स में आसानी होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है या नेपाल है। किस टीम ने हराया भारत को 59 रनों से अंडर 19 एशिया कप में, तो वो है हमारा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई बीमा सखी बीमा सखी योजना द्वारा लक्षित आयु वर्ग क्या है। आयु वर्ग क्या रखा गया है बीमा सखी योजना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बीमा सखी योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। अब इसमें आयु पूछ रहे हैं 15 से 65 वर्ष, 18 से 70 वर्ष, 20 से 75 वर्ष या 25 से 60 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 से 70 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा पेश किए गए एआई और एमएल आधारित मॉडल का नाम क्या है? ऑप्शन ए है फ्रॉड फाइंडर, ऑप्शन बी है म्यूल हंटर, ऑप्शन सी है मनी ट्रैकर और ऑप्शन डी है रिस्क एनालाइजर। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा इसमें एमएल और एआई आधारित मॉडल है जो कि आरबीआई ने पेश किया गया है, आरबीआई ने पेश किया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा म्यूल हंटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कलेगनार हस्तशिल्प योजना शुरू की है? तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने कलेगनार हस्तशिल्प योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य सरकार ने कलेगनार हस्तशिल्प योजना शुरू की है। ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट करते हुए चलेंगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आसानी होगी उसमें। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बता के पीडीएफ ले सकता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ने 2023 के लिए विशिष्टता पुरस्कार के लिए तंजावुर जिले में अवध सहायेश्वर मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है मंदिर का नाम, अवध सहायेश्वर मंदिर का चयन किया है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हमारा तमिलनाडु आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एस एम कृष्णा, कौन? एस एम कृष्णा। ठीक है, एस एम कृष्णा का निधन 92 वर्ष की आयु में हो गया। वो कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके और केंद्रीय मंत्री। तो वो ये पूछ रहे हैं कहाँ के थे जिनका निधन हो गया। ऑप्शन ए ये हो गया पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हमारा कर्नाटका। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मौसम की भविष्यवाणी के लिए जेनकास्ट एआई मॉडल लॉन्च किया है? आईबीएम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या टीसीएस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गूगल ने किया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गूगल। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, डॉक्टर एम डी पात्रा या संजय मल्होत्रा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। ठीक है, जो हमारे 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी 2024 से किसे सम्मानित किया गया? पुरस्कार है। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है एंजेला मर्केल, ऑप्शन बी है वेरोनिका मिशेल बैचलेट जीरिया और ऑप्शन सी है जेसिंडा अर्डन, ऑप्शन डी है एलेन जॉनसन सरलीफ। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी विषय के है किस दिवस का विषय है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए विश्व ध्यान दिवस, ऑप्शन बी विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन सी विश्व कैंसर दिवस और ऑप्शन डी है विश्व मानवाधिकार दिवस। तो ये हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अभी एमसीक्यू चल रहे हैं, आगे आपको
इम्पोर्टेंट नोट्स मिलने वाले हैं, यानी कि वन लाइनर नोट्स दिए जाएंगे जो आपके क्विक रिवीजन में सहायता देंगे, और जो एमसीक्यूज़ में हमारे क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं वो वहाँ पर आपको कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो कि हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स में हो, आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस पर हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान का समापन को हुआ, मतलब ये हम बताना है कि समापन कब हुआ। ठीक है, किस डेट को हुआ ये हमें बताना है। ठीक है, 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, 8 दिसंबर या 10 दिसंबर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 दिसंबर को समापन हो गया। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साजी एन करोड़ को 2023 के जेसी डैनियल पुरस्कार के लिए चुना गया। साजी एन करोड़ एक प्रतिष्ठित हैं, कौन है साजी एन करोड़, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। फिल्म निर्माता, अभिनेता हैं, गायक है या फिर लेखक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, फिल्म निर्माता है। कौन है, फिल्म निर्माता। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है, किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपर लूप ट्रेन ट्रैक टेस्ट ट्रैक्स पूरा किया है। ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईएससी बेंगलुरु, ऑप्शन सी है आईआईटी मद्रास और ऑप्शन डी है आईआईटी दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुजरात सरकार ने बौद्ध विरासत स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किस सरकार ने, गुजरात सरकार ने। किसके साथ किए, थाईलैंड, जापान, म्यांमार या मलेशिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार विजेता अमेरिकी कवि का नाम क्या है जिनका दिसंबर 2024 में निधन हो गया। ऑप्शन ए है निक्की जियोवानी, ऑप्शन बी है माया एंजेलो, ऑप्शन सी है जेम्स वाल्डविन और ऑप्शन डी है आड्रे लॉर्ड। पुरस्कार विजेता अमेरिकी कवि, यहाँ पर शायद कुछ मिस्टेक हुई है टाइपिंग, यहाँ पर पुरस्कार का शायद नाम नहीं है। देख लेंगे एक बार क्वेश्चंस को, उसके बाद बता देंगे। ठीक है, आप भी बता सकते हैं, कमेंट में करके बताएं ये क्वेश्चन गलत है या फिर सही। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर मैं बता देता हूँ। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, निक्की जियोवानी। इस प्रश्न को हम लास्ट में देख लेंगे, जो वन लाइनर नोट्स होंगे उनमें आपको इस प्रश्न का डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस प्रश्न का क्या डिटेल है। ठीक है, क्या यहाँ पर पुरस्कार विजेता या मिसप्रिंट हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन में पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या 13 दिसंबर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कौन एक्सपो इंडिया 2024 का उद्घाटन किया, कहाँ किया, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेज़बानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करेगा या फिर केंद्र शासित प्रदेश करेगा। ठीक है, जो भी है, ऑप्शन ए है लद्दाख,
ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन करेगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो कहाँ शुरू हुआ? वाराणसी, देहरादून, जयपुर या हरिद्वार? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, देहरादून। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 जीती? एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में देखे जाते हैं, हूबहू यही हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हम बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन सी, जापान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत दिल्ली में महिलाओं को मासिक सहायता दी जाती है। कितनी दी जाती है अभी? ऑप्शन ए 1,000, ऑप्शन बी है 2,000, ऑप्शन सी है 3,000 और ऑप्शन डी है 1,500 रुपये। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1,000 रुपये अभी दी जाती है। चुनाव के बाद यानी कि इलेक्शन के बाद इस राशि को 2,100 यानी कि 2,100 रुपये करने की घोषणा की गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाली सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक प्रदान की। कौन से सेना प्रमुख नाम दिया गया वो बताना है हमें कौन से। ठीक है, अर्जुन नरसिंह, धर्मपाल वर सिंह थापा, रुक मंगत कटवाल या ऑप्शन डी है अशोक राज सिगडेल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अशोक राज सिगडेल। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बना? ऑप्शन ए है डोमराज राजू गुकेश, ऑप्शन बी डिंग लिरेन, ऑप्शन सी है गैरी कॉस्परोव, ऑप्शन डी है कोनेरू हम्पी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, डोम राजू गुकेश, जिनको डी गुकेश के नाम से भी बुलाया जा रहा है। ठीक है, डी गुकेश। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ? भारत और थाईलैंड, छठा, चौथा, 9वां या 7वां या 7वीं? ठीक है, क्योंकि रक्षा वार्ता है जो कि भारत और थाईलैंड के बीच में हुई। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9वां। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सऊदी अरब। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फीफा विश्व कप के बारे में पूछ रहे हैं जो कि 2024 में होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए है कमला हारिस, ऑप्शन बी है एलन मस्क, ऑप्शन सी है बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन डी है डोनाल्ड ट्रंप। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और ये हमारा अंतिम एमसीक्यू प्रश्न होगा। ठीक है, पीएम मोदी ने सहायक चैट बॉट लॉन्च किया, किसके लिए लॉन्च किया? ऑप्शन ए रेलवे स्टेशनों पर आगंतुकों की सहायता करने के लिए, ऑप्शन बी है ताजमहल में आगंतुकों की सहायता करने के लिए, ऑप्शन सी है महाकुंभ के दौरान
आगंतुकों की सहायता करने के लिए। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। महाकुंभ के दौरान आगंतुकों की सहायता के लिए सहायक चैटबॉट लॉन्च किया है पीएम मोदी ने। ठीक है, तो ये थे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन। और अब हमारे जो आएंगे वो आएंगे वन लाइनर नोट्स। ठीक है, इसमें आपके प्रीवियस एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे, उसके क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, वन लाइनर में रिवीजन भी हो जाएगा, आपका क्विक रिवीजन भी यहाँ पर होगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप स्टार्टिंग की वीडियो देखते हैं, 30 एमसीक्यूज देखते हैं, फिर नोट्स पढ़ते हैं, तो आपका दोनों याद हो जाएगा। पहले नोट्स पढ़ते हैं फिर एमसीक्यूज पढ़ते हैं, तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बेहतर है आप एमसीक्यूज लगाएं, आपका एक रिवीजन वहाँ से होता हुआ चला आएगा। नहीं होता है वहाँ सीखते हैं तो यहाँ पर रिवीजन होता हुआ चला आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम वन लाइनर नोट्स की तरफ। ठीक है, तो पहला है लद्दाख जनवरी 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेज़बानी करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है एमसीक्यूज में। लद्दाख जनवरी 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेज़बानी करेगा। दूसरा पॉइंट है लद्दाख 2023 मतलब 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक स्नो इवेंट्स की मेज़बानी करेगा, जबकि जम्मू कश्मीर 22 से 25 फरवरी तक 2025 के स्नो इवेंट्स की मेज़बानी करेगा। और विंटर गेम्स की शुरुआत खेलो इंडिया सीजन के साथ होगी, जिसमें यूथ और पैरा गेम्स अप्रैल 2025 में बिहार में आयोजित होंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूथ और पैरा गेम्स अप्रैल 2025 में कहाँ आयोजित किए जाने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बिहार स्टेट। ठीक है, तो यहाँ से आपका रिवीजन स्टार्ट होगा, आप रिवीजन कर सकते हैं यहाँ से पॉइंट वाइज पॉइंट। वन लाइनर, जीवन में पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, ये हो चुका। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। ममता सौदा 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली हरियाणा की पहली नागरिक हैं। कौन? ममता सौदा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से बनता है आपका स्टैटिक जीके, जो कि यहाँ से स्टैटिक जीके देखने को मिल रहा है आपको। स्टैटिक जीके यहाँ से देखने को मिल रहा है कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली हरियाणा की पहली नागरिक है ममता सौदा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो विषय रहा है वो पर्वत समाधान, नवाचार, अनुकूल और एक सतत भविष्य के लिए युवा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार विषय क्या रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कवि निक्की जियोवानी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, जियोवानी एक पुरस्कार विजेता अमेरिकी कवि हैं। जियोवानी को सबसे विपुल अफ्रीकी अमेरिकी कवियों में से माना जाता है। जियोवानी की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में नॉक्सविले, टेनेसी और निक्की रोज़ा शामिल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमारा वो वाला क्वेश्चन 18 नंबर पर जो क्वेश्चन था वो सही था। यहाँ से आप पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिटेल आपको वन लाइनर में नोट्स में दिया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन की जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं आपने पढ़ा भी था या नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 तक भारत में ग्रेजुएट की रोजगार क्षमता 7% से बढ़कर 54 यानी कि 54.81% तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार केरल भारत में सबसे अधिक रोजगार योग्य राज्यों में रहा है। तो केरल स्टेट जो है सबसे अधिक रोजगार राज्यों में से एक है। भारत कौशल रिपोर्ट 2025 कौन सी संस्थाएं आती हैं तैयार करने वाली इसको? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको हम CII बोलते हैं, वीवॉक्स यानी कि एक प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, ये तीनों ही इस रिपोर्ट को तैयार करती हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है IIT मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण पूरा किया। IIT मद्रास, ये हम कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। हाइपरलूप की अवधारणा 2012 में एलन मस्क द्वारा की गई थी। ये यहाँ से क्वेश्चन नया सीखने को मिला है। राष्ट्रीय पंचायती राज
पुरस्कार समारोह 2024 का आयोजन मंत्रालय पंचायती राज द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया जाएगा। ये पुरस्कार पंचायतों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 10 दिसंबर को मनाया जाने वाला मानवाधिकार दिवस दुनिया भर में सर्वजन के लिए समानता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करने के महत्व की याद दिलाता है। इसकी थीम क्या है? हमारे अधिकार, हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर, राइट नाउ। ये यहाँ पर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन लाइनर नोट से हम मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, अगले पॉइंट को पढ़ते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री S.M. कृष्णा का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 11 अक्टूबर 1999 से 20 मई 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम MCQs में कर चुके थे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थुक्काची में स्थित अवधसहायेश्वर मंदिर को 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना। ये भी क्वेश्चन कर चुके थे। ये 1300 साल पुराने मंदिर, इस मंदिर को अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए संरक्षण की मान्यता मिली हुई है। राजा विक्रम चोल और राजा कुलोथुंगा चोल ने मंदिर का निर्माण कराया, यानी कि चोल साम्राज्य से रिलेटेड था ये मंदिर। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ अगला प्रश्न तो नहीं है, वही वन लाइनर है। कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने कलेगनार हस्तशिल्प योजना शुरू की। किस सरकार ने? तमिलनाडु। रिवीजन हो गया यहाँ से आपका, क्या हो गया? यहाँ से आपका रिवीजन हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन हम MCQs में लगा चुके थे। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से MCQs में आप लगा चुके होंगे, तो यहाँ से एक रिवीजन कर सकते हैं आप। क्विक रिवीजन, इसी को इसका नाम दिया गया क्विक रिवीजन। डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए RBI ने म्यूल हंटर, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं, अनावरण किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने म्यूल हंटर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML आधारित मॉडल की शुरुआत की घोषणा की। अगला पॉइंट है हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक RBI 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 2024 को पद ग्रहण किया, जबकि मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास 10 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी भाग लिया। ठीक है, तो यहाँ से दो बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, ये 25 में होंगे जब ये 26 में है तो। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, बांग्लादेश ने भारत को 59 रनों से हराकर अंडर-19 एशिया कप जीता। ये पॉइंट हो चुका, यानी ये MCQs में कुछ कर चुके थे क्वेश्चन। बांग्लादेश ने फाइनल में भारत को हराकर पुरुष एशिया अंडर-19 कप जीता। बांग्लादेश ने जीता, ये ध्यान रखना है हमें। 21 दिसंबर को UNGA द्वारा विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया गया। भारत द्वारा सह प्रायोजित प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, ये नया क्वेश्चन है जो कि MCQs में नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2024 का विषय क्या था? भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना। तो ये दोनों ही पॉइंट हमारे लिए नए थे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। ये भी क्वेश्चन नहीं, इस पे आधारित भी कोई क्वेश्चन नहीं था MCQs में, तो यहाँ नया सीखने को मिलेगा, न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भारत की सबसे बड़ी घरेलू रूफ स्टॉप सोलर पहल है, जो 2027 तक
1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के मुख्य बिंदु क्या क्या है, लक्ष्य क्या है इस योजना का, मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। दूसरा है इंस्टॉलेशन का अनुमान कितना रहेगा, मार्च 2025 तक 10 लाख, अक्टूबर 2025 तक 20 लाख, मार्च 2024 तक 40 लाख और 27 तक 1 करोड़ इंस्टॉलेशन पूरे होंगे। योजना का शुभारंभ पीएम मोदी द्वारा 15 फरवरी 2024 को शुरू किया गया। अगला पॉइंट है, भारत ने पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन विकसित किया है। नेफिथ्रोमाइसिन को विशिष्ट और असामान्य दोनों प्रकार के दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के इलाज के लिए डिजाइन किया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए पीएम ई विद्या DTH 24/7 चैनल लॉन्च किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय सांकेतिक भाषा ISL के लिए पीएम ई विद्या DTH 24/7 चैनल लॉन्च किया। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पीएम डिवाइन योजना, इसके बारे में जानकारी क्या है। पीएम डिवाइन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, पहला पॉइंट, जिसे केंद्रीय बजट 2022-23 में पूर्वोत्तर क्षेत्र NER में त्वरित और समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पेश किया गया। दूसरा पॉइंट है, इस योजना को 12 अक्टूबर 2022 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 2022-23 में 2025-26 तक की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपए है। अगला पॉइंट और अंतिम पॉइंट है हमारा, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा हरियाणा में 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान शुरू किया गया है। कहाँ पर, हरियाणा में। ठीक है, तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास, वीकली करंट अफेयर्स, जिसको हमने देखा। और आई होप आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे। कुछ यहाँ पर आपने क्वेश्चंस नए सीखे होंगे। तो आपने अगर नए क्वेश्चन सीखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ नया सीखने को मिल रहा है। हाँ, चैनल से, इस चैनल से आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमें कि आपने किन किन क्वेश्चनों को आप पहले पढ़ चुके थे और किन क्वेश्चनों को आपने नया सीखा। कमेंट में आंसर भी आप कर सकते हैं और क्वेश्चंस जो गलत हैं उन्हें भी बता सकते हैं। हमारी कमियों को आप बता सकते हैं कि किस तरह से, कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, जिससे हम आगे की क्लासेस में सुधार कर सकें। और शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और जिस मोटिवेशन के कारण हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट या बेस्ट से बेस्ट क्लास आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।